नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने परिवार का भरण पोषण बांस काट कर करता था। सरकार, मैंने ये सारे बांस काट दिए हैं। ठीक है, ये लो तुम्हारी आज की मजदूरी। पैसे लेकर सोमू अपने घर के लिए निकल जाता है। महीने भर से यहाँ बांस काट रहा हूँ, लेकिन फिर भी बचत नहीं होती। इतने पैसों में तो घर भी मुश्किल से ही चलता है। कोई कमाए तो भी क्या कमाए, महंगाई ही इतनी हो गई है। कितना भी काम करो कम ही पड़ता है। कहते हुए घर पहुंच जाता है। हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। आज ये तूफान इतना शांत क्यों है? कहीं ये तूफान से पहले वाली शांति तो नहीं? फिर सोमू हाथ मुंह धो लेता है और खाना खाने बैठ जाता है। जी सुनिए, अगले महीने गुड़िया का जन्मदिन आ रहा है। हाँ, पता है मुझे। मैं ना आज बाजार गई थी तो मैंने बहुत सुंदर कपड़े देखे। वो हमारी गुड़िया के ऊपर बहुत जचेंगे। आप कहो तो मैं ले आऊं? ठीक है, ले आओ, पर कितने के हैं? ज्यादा नहीं, बस 2000 के। सोमू खाना खाते खाते अटक जाता है और खांसने लगता है। पानी। क्या 2000 के? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? तुम्हें पता है कि मैं कितनी मेहनत करके एक एक पाड़ जोड़ता हूँ, और तुम मेरी सारी मेहनत एक पल में ही बर्बाद करना चाहती है? इतनी छोटी बच्ची को 2000 रुपए के कपड़े पहनाएगी? अरे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 2000 रुपए के कपड़े नहीं पहने। नहीं पहने तो नहीं पहने, तो क्या आप हमारे बच्चों को भी ऐसे ही छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाएंगे? किसी भी चीज के लिए अपनी बेटी को मैंने तरसाया हो तो बता। मैं तो बस इतना ही बोल रहा था कि मेरे हाथ बहुत तंग हैं, इसलिए महंगे कपड़े मत दिलवाओ। तो छोड़ क्यों नहीं देते ये बांस काटने का धंधा और शहर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी ही ढूंढ लो? पर मैं ये बांस काटने का धंधा क्यों छोड़ूं? ये हमारा पारंपरिक धंधा है। मैं नहीं जाऊंगा शहर नौकरी के लिए। ठीक है, तो कपड़े तो मैं वही दिलवा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुझे मेरी सुननी ही नहीं थी तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी? और थाली छोड़कर चला जाता है। फिर आए दिन मालती और सोमू के बीच पैसों को लेकर किचकिच होने लगी। एक दिन सोमू बांस काटकर थोड़ी देर वहीं बैठ जाता है। मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज की लड़ाइयों से। पर वैसे मालती ठीक ही कहती है कि मुझे शहर जाकर नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। अगले दिन सोमू शहर नौकरी ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। नौकरी ढूंढने के लिए मैं शहर तो आ गया, पर करूंगा क्या? मुझे तो कोई काम भी नहीं आता। शहर में दिन भर भटकता रहता है, पर उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। शाम को घर आकर, क्या हुआ, मिली कहीं नौकरी? नहीं, कोई नौकरी नहीं मिली। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे बांस काटने के अलावा और कोई काम नहीं आता, तो मुझे कोई नौकरी क्यों देगा? अगले दिन वो फिर से शहर के लिए निकल पड़ता है। दिन भर भटकने के बावजूद आज भी उसे कोई नौकरी नहीं मिली। मायूस होकर वो एक गार्डन में बैठ जाता है। आज भी लगभग पूरा दिन ही हो गया और मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे घर में तो खाने के भी वांदे हो जाएंगे। तभी उसे कुछ बांस के ट्रक दिखाई देते हैं। अरे, बांस के इतने सारे ट्रक, ये कहाँ जा रहे हैं? और उन ट्रकों का पीछा करते हुए वो एक कारखाने में पहुंच जाता है, जहां पर उसे तरह तरह की बांस की चीजें दिखाई देती हैं। अरे वाह, इतनी सुंदर सुंदर चीजें। मगन नाम का एक आदमी वहां पर आ जाता है। अरे भाई, क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या है? अरे नहीं भाई, मैं तो बांस देख रहा था कि बांस की भी इतनी सुंदर सुंदर चीजें बन सकती हैं। हाँ भाई, आजकल शहर में लोग बांस की बनी चीजों की बहुत ही ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। क्या मैं तुम्हारे कारखाने में काम कर सकता हूँ? नहीं भाई, अभी तो हमारे यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। वैसे भाई, एक बांस तुम कितने में खरीदते हो? अरे भाई, ये सब बांस के ऊपर है कि बांस कैसा है। सोमू मगन से बांस के बारे में बहुत सारी जानकारी ले लेता है और मन ही मन हिसाब लगाता है। एक बांस की इतनी ज्यादा कीमत?
और अगर हम बांस की चीज बनाकर बेचें तो उसकी कीमत तिगुनी हो जाती है, और मुझे बांस काटने पर उसकी आधी कीमत भी नहीं मिलती थी। फिर सोमू घर पहुंचकर लाला जी के यहाँ पहुंचता है। लाला जी, आप हमें